जादुई डायमंड आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट। दोस्तों इस कहानी को लाइक जरूर करना, क्योंकि आज का लाइक है मैं 500 लाइक मुझे पता है आप कर दोगे, तो ठोको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुश्मनपुर नाम का एक गांव था। गांव में अजय और किशोर यह दोनों जाने दुश्मन रहते थे। बेचारा अजय काफी गरीब था, दूसरी तरफ किशोर काफी अमीर था। किशोर राम को हमेशा नीचा दिखाता, उसके हर काम ने अपनी टांग अड़ाता। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे हमारे किशोर की हालत थी, उसकी भी दुम कभी सीधी नहीं होती थी। लेकिन किशोर था बड़ा होशियार, वो अभी भी शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया था। अजय को अपनी रोबोटिक्स की पढ़ाई गरीबी के कारण आधी अधूरी छोड़नी पड़ी और उसको अपने परिवार की चिंता हमेशा सताती थी। अब उसके परिवार को कौन संभालेगा। अब अजय बड़ा हो गया था। तब अजय के काफ़ी सोचने के बाद उसने सोचा, मैं एक सेकेंड हैंड हेलीकॉप्टर खरीद लूँगा। गांव में किसी के पास नहीं है, गांव के लोगों को उसमें सफर दूंगा और उससे अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। अजय ने ऐसा सोचा और निकल पड़ा सेकेंड हैंड हेलीकॉप्टर लेने के लिए अपने मोटू दोस्त के गैरेज पे। तब अजय अपने मोटू दोस्त के गैराज पे चला गया। अरे विजय, मुझे एक सेकेंड हैंड हेलीकॉप्टर चाहिए। लेकिन क्यों अजय? अरे मोटू, तुझे पता है मेरी घर की हालत। घर में अभी पैसों के कारण काफ़ी बुरी हालत चल रही है। एक सेकेंड हैंड हेलीकॉप्टर लूँगा, उससे 2-4 पैसे क्यों ना कमा लूँगा। ठीक है दोस्त, लेकिन मेरे पास अभी कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। तुम कल आना गैरेज पे। ठीक है। ऐसा कह के अजय वहाँ से सीधा घर चला गया और अगले दिन फिर से अजय मोटू के गैराज पे आ गया। अरे मोटू, मेरा कुछ काम हुआ क्या? अरे अजय, तू टेंशन काय को लेता? त्याला दो फियल तो नॉट फियल, अपनी वाइनिवल मुलके तो देखो। जब अजय ने अपनी दाहिनी ओर मुड़कर देखा, वो दंग रह गया। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसके दोस्त ने उसके लिए एक हेलीकॉप्टर लाया। तब अजय ने सोचा, अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। थैंक यू मोटू, थैंक यू सो मच। अरे अजय, तू मुझे अब शर्मिंदा कर रहा है। थैंक यू की जगह मुझे 10 समोसे और 10 मोतीचूर के लड्डू भेज देना। ठीक है, भेज दूंगा। तब अजय उस हेलीकॉप्टर को लेकर अपने घर निकल पड़ा। अगले दिन अजय अपना हेलीकॉप्टर लेकर गांव के बीचों बीच आ गया और कहने लगा, आ जाओ गाँव वालों, आ जाओ। धरती पार की रुमाल हो जाएगा, आसमान पार के धरती हो जाएगी। एक बार इस हेलीकॉप्टर में बैठ गए तो हमेशा दिल करेगा। तो बिना देरी के जल्दी से आ जाओ। तब गांव वाले अजय की बातों से आकर्षित होकर अजय के हेलीकॉप्टर में बैठने लगे। तब अजय का हेलीकॉप्टर से काफ़ी अच्छा धंधा होने लगा और गांव वालों को भी उसका हेलीकॉप्टर पसंद आने लगा। तब से अजय का हेलीकॉप्टर का धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। किशोर को अजय का यह हेलीकॉप्टर का धंधा पसंद नहीं आया। तब किशोर को अजय से जलन होने लगी और सोचने लगा, अब किसी भी तरह ये अजय का यह हेलीकॉप्टर का धंधा चौपट करना पड़ेगा। तब किशोर ने राम का धंधा चौपट करने के लिए अपने दोस्त से एक रोड पे चलने वाली ट्रेन खरीद ली। अगले दिन किशोर अपनी ट्रेन लेकर गांव के बीचों बीच आ गया और दूसरी तरफ अजय अपना हेलीकॉप्टर लेकर आ गया। तो अब किशोर कहने लगा, आ जाओ गाँव वालों, आ जाओ। सिर्फ 10 रुपए में पूरे गांव की मैं इस ट्रेन से आपको सफर कराऊंगा। सुपर पावरफुल ट्रेन है, एक बार बैठोगे तो हमेशा दिल करेगा। आ जाओ। किशोर काफी कम पैसों में सारे गांव का सफर कराने वाला था। तब गांव वाले किशोर के बातों से आकर्षित होकर उसके पास जाने लगे। तब किशोर उन्हें गांव का सफर कराने लगा। हर बार की तरह इस बार भी किशोर की वजह से राम ने जो अपनी मेहनत से धंधा खड़ा किया था वो चौपट हो गया। तब अजय गुस्से में किशोर के पास चला गया। क्यों किशोर, आज तुम्हारी वजह से मेरा हेलीकॉप्टर का धंधा चौपट हो गया। कैसे वैसे कर एक हेलीकॉप्टर खरीद लिया था। अब वो तो आज फैसला हो ही जाए, मैं या तुम। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। कल तुम तुम्हारा ट्रेन रोबोट या गाँव के मैदान में लेके आना और मैं मेरा हेलीकॉप्टर रोबोट लेके आऊंगा। फिर देखते कौन जीतता है और कौन हारता है। जो हारा उसे यह गाँव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। ऐसा कह के अजय अपने हेलीकॉप्टर के पास आ गया। अजय ने किशोर को तो चुनौती दे रही थी, लेकिन अजय के मन में काफ़ी डर था कि वो हार तो नहीं जाएगा। तभी वहाँ अंबानी नाम का एक बिजनेसमैन आ गया और बोला, क्या तुम राम
मुझे एंटीलिया छोड़ोगे? हाँ सर, क्यों नहीं। तब अजय अंबानी बिजनेसमैन को उसके एंटीलिया घर छोड़ने के लिए जंगल के रास्ते चला गया। तब अजय अंबानी को एंटीलिया घर छोड़कर जंगल के रास्ते आ रही था, तभी उसने देखा नीचे एक जख्मी भालू पड़ा है। तब अजय उस भालू की मदद करने के लिए उस भालू के पास आ गया। तब अजय ने देखा कि उस भालू के पेट में एक चोट लगी है। तब अजय ने जंगल से कैसे वैसे कर एक जड़ी बूटी लाई और उस भालू के जख्म पर लगाई। तब वो भालू धीरे धीरे खड़ा होने लगा। तब अजय ने सोचा, मैंने अब इस भालू के जख्म पर जड़ी बूटी लगा दी है, अब यह भालू ठीक हो जाएगा। तब अजय ऐसा सोचकर वहां से जाने ही वाला था, तभी अजय को पीछे से किसने आवाज लगाई। अजय। जब अजय ने पीछे मुड़कर देखा, वो काफी डर गया था क्योंकि वो भालू उससे बात कर रहा था। अरे अजय, मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई भालू हूँ। अब तक यहाँ से बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया। तुम जो पहले इंसान हो जो बिना डरे मेरी मदद करने के लिए मेरे सामने आ गई। तुम बहुत उदास दिख रहे हो, तुम्हारी परेशानी मुझे बताओ। तो अजय ने किशोर की वजह से उसके लिए जो मुश्किलें खड़ी हो गई थी, वो सारी बातें उसने उस जादुई भालू को बताई। तुम चिंता मत करो राम, कल तुम्हारे चुनौती का दिन है और तुम्हें एक रोबोट की जरूरत है। मैं तुम्हें एक डायमंड जादुई आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट दूंगा। तब जादुई भालू ने अपनी तेजस्वी शक्तियों से अजय के एक साधारण हेलीकॉप्टर को डायमंड आरसी रोबोट हेलीकॉप्टर में बदल दिया। तब राम उस हेलीकॉप्टर को लेकर गांव चला गया। अगले दिन अजय गांव के मैदान पर अपना जादुई आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट लेकर आ गया और दूसरी तरफ किशोर अपना सुपर इलेक्ट्रिक ट्रेन रोबोट लेकर आ गया। तब किशोर बोला, क्यों अजय, यहाँ लड़ने के लिए ऐसा फालतू रोबोट बनाया है? कह रहा हो अभी निकल जाओ यहाँ से शहर, देखते हैं कौन जाता है शहर। तब जादुई डायमंड आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट और ट्रेन रोबोट एक दूसरे पे टूट पड़े। उन दोनों में संसार की सबसे भयानक लड़ाई हो रही थी। दोनों रोबोट एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। लेकिन आखिर में हमारे जादुई आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट ने ट्रेन रोबोट को हरा ही दिया। चुनौती के तय मुताबिक किशोर गांव से सीधा शहर की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आज के वीडियो का लाइक है 500 लाइक्स। और ऐसे मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी।